नमस्कार। आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज या अभिलाक्षणिक मानों के प्रगुण, तो ये बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो हम इससे पहले बच्चों को अभिलाक्षणिक मान क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक सदिश क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती हैं, उनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो हम इसके प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रगुण अलग अलग प्रॉपर्टी के रूप में देखेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमें ये कहती हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यूज, अर्थात वर्ग मैट्रिक्स ए तथा ए टी के आइगन मान समान होते हैं। यहाँ पर ए टी जो है ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स को डिनोट करती हैं। तो हम इसका प्रूफ देख रहे हैं कि लेट ब्रैकेट ए माइनस लेमडा आई होल ब्रैकेट टी ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट को खोला है ट्रांसपोज लगाते हुए। तो पहले ए का ट्रांसपोज, फिर लेमडा इंटू आई का ट्रांसपोज। तो हम जानते हैं कि आई का जो ट्रांसपोज होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो उतना ही रहता है, इसलिए ये वैल्यू हमें मिल गई ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए माइनस लेमडा आई ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई। तो इस तरह से हमें ये मिल जा रहा कि डिटर्मिनेंट, अब हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होता है ए ट्रांसपोज का और ए का, तो दोनों का ही डिटर्मिनेंट जो है बराबर रहता है। इसलिए हम यहाँ पर ये लिख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए माइनस लेमडा आई बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई। देयरफॉर दिस इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, अर्थात ए का जो आइगन मान लेमडा है यदि और केवल यदि ए ट्रांसपोज का आइगन मान जो है वो हमारे पास रहेगा लेमडा। तो इस तरह से मैट्रिक्स ए और उसका जो ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज, दोनों के ही आइगन मान जो होते हैं वो समान रहते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम कह रहे हैं कि ए इफ ए इज इन्वर्टिबल देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, अर्थात यदि ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स के आइगन मान और ए इनवर्स के आइगन मान जो हैं वो ए के आइगन मानों के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं वो व्युत्क्रमणीय ले रहे हैं या इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो उस केस में ए इनवर्स के जो आइगन मान होते हैं तो ए के आइगन मानों के व्युत्क्रम होते हैं। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं कि माना ए व्युत्क्रमणीय है तथा इसका एक आइगन मान जो है वो लेमडा नॉन जीरो ले रहे हैं, तो इसलिए लेमडा इनवर्स विद्यमान होगा। अब चूँकि ए का आइगन मान लेमडा है तो आइगन मान की परिभाषा से एक ऐसा शून्येतर सदिश यानी नॉन जीरो सदिश x विद्यमान होगा कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। अब यहाँ पर हम क्योंकि ए इन्वर्टिबल है तो दोनों ही साइड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन पूर्व गुणा कर रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू लेमडा एक्स। अब यहाँ पर एसोसिएटिविटी यूज कर रहे हैं तो ये हमें मिल जाएगा ए ब्रैकेट ए इनवर्स ए एक्स बराबर लेमडा इंटू ए इनवर्स एक्स। या हम इससे हमारे को आगे रिजल्ट मिल रहा है कि ए इनवर्स ए का मान हम जानते हैं कि वो आइडेंटिटी होता है। तो इसलिए यहाँ हमने लेफ्ट में रख दिया है आई एक्स। आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इक्वल टू लेमडा ए इनवर्स एक्स। यहाँ से आई एक्स का मान हो जाएगा एक्स बराबर लेमडा इंटू ए इनवर्स एक्स। तो इस तरह से अब लेमडा को हम इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाई लेमडा से। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी लेमडा इनवर्स एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स, अर्थात ए एक्स बराबर लेमडा एक्स से स्टार्ट किया था हमने, शुरुआत करी थी, और हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है ए इनवर्स एक्स इक्वल टू लेमडा इनवर्स एक्स।
इसलिए ए इन्वर्स जो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेमडा इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स का आइगन मान है। तो इस तरह से यदि लेमडा ए के आइगन मान है तो लेमडा इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स के आइगन मान रहेंगे। अगली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये कहती है कि द आइगन वैल्यू, थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें हम कह रहे हैं कि द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्टार आर द कॉन्जुगेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पर ए स्टार जो होती हैं वो होती हैं संयुग्मी और परिवर्त मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक बार ट्रांसपोज लेते हैं इसका और फिर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसको ए स्टार कहते हैं। तो ए स्टार के जो आइगन मान हैं, आइगन मूल हैं, आइगन वैल्यूज हैं, तो वो ए के आइगन मानों की संयुग्मी होती हैं। तो इसका हम प्रूफ देख रहे हैं यहाँ पर कि ए माइनस लेमडा आई, इसका स्टार ले रहे हैं, स्टार यानी कि कॉन्जुगेट एंड परिवर्त। तो ये मान हमें मिल जाएगा हल करने पर, तो ए स्टार माइनस लेमडा बार आई स्टार। तो यानी कि ये मान मिल जाएगा हमें ए स्टार माइनस लेमडा बार आई, क्योंकि आई स्टार जो होता है वो आई के बराबर होता है। आई का परिवर्त मैट्रिक्स निकालें या कॉन्जुगेट निकालें तो भी वो आई के बराबर ही रहता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ द ए स्टार माइनस लेमडा बार आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द ए माइनस लेमडा आई स्टार का डिटर्मिनेंट, यानी कि ए माइनस लेमडा आई बार का। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए स्टार जो है वो होता है अपने पास ए बार ट्रांसपोज, या इसको हम ए ट्रांसपोज बार भी लिख सकते हैं। तो इसलिए बराबर ए बार, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होता है ट्रांसपोज का और ए का समान रहता है। तो इसलिए हमें ए स्टार माइनस लेमडा बार आई का जो डिटर्मिनेंट है वो मिल रहा हमारे को डिटर्मिनेंट ऑफ द ए माइनस लेमडा आई बार। तो यानी कि अब बार की वैल्यू जो है 0 रखें या हम नॉन बार की 0 रखें, दोनों ही बराबर रहेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए का जो आइगन मान है यदि लेमडा है तो ए स्टार का जो आइगन मान है वो हमारे को लेमडा बार मिल जाता है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी प्रूव करी हमने। तो अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है इफ ए इज एन रोड स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर आइगन वैल्यूज ऑफ द ए। अर्थात यदि ए एक एन पंक्ति वाली वर्ग त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो ही ए के आइगन मान होते हैं। यहाँ पर हम ए जो है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो हम ये दिखाना चाहेंगे, यह प्रॉपर्टी कहते हैं कि उसके जो डायगोनल विकर्ण के जो अवयव हैं वही ए के आइगन मान रहते हैं। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं इस तरह से कि पहले हम मान रहे हैं कि माना ए जो है वो एक एन पंक्ति वाली वर्ग ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। तो हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे ए बराबर A11 A12 A1n - 1 A1n एंड 0 A22 एंड सो ऑन एंड दिस वन ANN। तो यदि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो उसकी संरचना इस तरह की होती है। अब ए की जो अभिलाक्षणिक समीकरण है उसको हम ले रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक डायगोनल एलिमेंट से लेमडा माइनस हो जाएगा। A11 माइनस लेमडा, A22 माइनस लेमडा एंड सो ऑन ANN माइनस लेमडा। बाकी एंट्रीज जो हैं वो ऊपर वाली मैट्रिक्स के समान ही रहेगी यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको हल करने पर यह देखेंगे कि इसका प्रथम स्तंभ से प्रसार कर रहे हैं। तो प्रथम स्तंभ से प्रसार करने पर हमारे को बाहर में ये मान मिल जाएगा A11 माइनस लेमडा इंटू इसका जो कोफैक्टर मिलेगा ये मिल रहा हमें A22 माइनस लेमडा एंड सो ऑन A23 एंड सो ऑन ANN माइनस लेमडा। तो इस तरह से प्रत्येक बार हम प्रथम स्तंभ से प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर कुल आपके पास n स्तंभ हैं। तो इस तरह से प्रसार करने के बाद इसका जो मान है डिटर्मिनेंट का वो ये मिल जाएगा
A11 माइनस लेमडा इंटू A22 माइनस लेमडा एंड सो ऑन ANN माइनस लेमडा बराबर 0। अर्थात हम देखेंगे यहाँ पर कि लेमडा का जो मान है वो हमें मिल रहा है A11, A22। तो यहाँ पर लेमडा का मान मिल रहा है हमें A11, A22 एंड सो ऑन ANN। तो ये जो अवयव थे A11, A22, ANN ये A के मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हैं तो उसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो उसके मुख्य विकर्ण के ही अवयव हैं। इसी प्रकार यदि निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स लेंगे जिसमें नीचे की एंट्री जो है वो नॉन जीरो रहेगी और ऊपर की एंट्री जीरो रहेगी, तो उसके लिए भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि उसके जो आइगन मान हैं, आइगन मोल हैं, वो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है प्रूव हुई है। अब अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 हमारे को ये कहती है कि द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। अर्थात एक वर्ग मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूलों का योग उसके विकर्ण के अवयवों के बराबर होता है। यानी कि वर्ग मैट्रिक्स जो है उसके अभिलाक्षणिक मूलों का जो योग होता है तो उसके जो मूल डायगोनल हैं, मूल विकर्ण जो है उसके अवयवों के योग के बराबर होता है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं यहाँ पर। तो A जो है वो हम ले रहे हैं Aij n क्रॉस n मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो A की जो अभिलाक्षणिक समीकरण है वो हो जाएगी हमारे पास डिटर्मिनेंट इन जनरल A माइनस लेमडा आई लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है डिटर्मिनेंट लेमडा आई माइनस A, ताकि इसको इक्वेशन प्रॉपर्टी को आसानी से लगाने के लिए। तो ये मिल जाएगी हमें माइनस A11 प्लस लेमडा माइनस A12 एंड सो ऑन माइनस A1n एंड सेकंड रो माइनस A21 माइनस A22 प्लस लेमडा एंड सो ऑन माइनस A2n बराबर 0। सो यहाँ पर अब इस सारणिक को जो है 2n सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं हम। तो लेमडा में प्रसार करने पर इसके लेमडा के अलग अलग घात के बहुपद प्राप्त होगा। तो सबसे अधिकतम घात जो है वो लेमडा की रहेगी n, और उससे अगली वाली घात रहती है लेमडा n माइनस 1। तो लेमडा n का जो पद हमें मिलेगा तो इस डिटर्मिनेंट का ये वाला जो भाग होगा कि लेमडा मुख्य डायगोनल पर लेमडा 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 रहे और बाकी और एंट्री 0 रहे, तब हमें लेमडा का मान जो है n लेमडा की पावर n वाला पद जो है यहाँ मिलेगा। लेमडा की पावर n माइनस वाले जो पद हैं वो हमें इस तरह के ये मिलेंगे हमारे को डिटर्मिनेंट। तो जैसे पहला है माइनस A11 0 0 0 माइनस A21 लेमडा 0 एंड 0 एंड सो ऑन माइनस AN1 0 एंड लेमडा। तो इस तरह के जो डिटर्मिनेंट्स होंगे उनको हल करने पर लेमडा पावर n माइनस 1 मिलेगी। तो इनके डिटर्मिनेंट का मान जो है वो हो रहा हमारे पास माइनस A11 माइनस A22 माइनस A33 एंड सो ऑन माइनस ANN इंटू लेमडा पावर n माइनस 1। तो इस तरह से हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसका यदि विस्तार करेंगे, प्रसार करेंगे, तो इसकी पहली टर्म अधिकतम घात वाली जो लेमडा n है वो मिलेगी और सेकंड टर्म जो है वो हमें मिलेगी माइनस A11 प्लस A22 प्लस सो ऑन ANN इंटू लेमडा पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन। यहाँ पर बाकी जो और टर्म है उसमें लेमडा की घात जो है n माइनस 1 से कम रहेगी। अब यदि इस समय लेमडा के n मूल होते हैं, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n लेवें, तो इन मूलों का जो सम है समीकरण सिद्धांत के आधार पे इन मूलों का जो सम लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस सो ऑन लेमडा n जो है वो इस लेमडा n माइनस 1 के कोफिशिएंट्स के माइनस नेगेटिव के बराबर होगा। तो इस तरह से इन मूलों का जो सम है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n का जो सम है उसका मान हमें मिल जाएगा A11 प्लस A22 प्लस सो ऑन ANN। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि A के आइगन मानों का जो योग है वो हमें मिलेगा मैट्रिक्स के विकर्णों का योग। तो इस तरह से ये 5th प्रॉपर्टी थी। अब हम अगली 6th प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो 6th प्रॉपर्टी हमें कहती है
कि द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट, कि यानी कि अर्थात एक वर्ग मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूलों का गुणनफल जो है सारणिक डिटर्मिनेंट ए के मान के बराबर होता है। यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो उसके अभिलाक्षणिक मूलों का जो गुणनफल होता है वो उसके डिटर्मिनेंट के ए के सारणिक के मान के बराबर रहता है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि किस तरह से अभिलाक्षणिक मूलों का जो गुणनफल होता है वो सारणिक के मान के बराबर होता है। तो इसके लिए हम इस तरह से ले रहे हैं कि माना ए एन कोटि की एक वर्ग मैट्रिक्स ए जो है ए आई जे एन क्रॉस एन है, तो इसके तथा इसके अभिलाक्षणिक मूल जो हैं वो हम ले रहे हैं लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 एंड सो ऑन लेमडा एन है। अब यहाँ पर अभिलाक्षणिक फलन जो है वो यदि फाई लेमडा है तो फाई लेमडा का मान जो है वो होगा डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई। तो अब इसमें हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये इस तरह का पॉलिनोमियल जो है विस्तार करने पर हमें प्राप्त होगा -1 पावर n इंटू लेमडा n प्लस p1 लेमडा पावर n माइनस 1 प्लस p2 इंटू लेमडा पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन pn। तो इस तरह से ये n घात का लेमडा के अंदर पॉलिनोमियल मिलेगा और सपोज कर रहे हैं कि इसका जो विस्तार फैक्टर बनाने पर हमें ये मिल जाएगा लेमडा माइनस तो हमें ये मिल जाएगा कि लेमडा माइनस लेमडा 1, लेमडा माइनस लेमडा 2 एंड सो ऑन लेमडा माइनस लेमडा n मिल जाएगा, क्योंकि हमने सपोज कर रखा है कि इसके लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा n जो हैं वो आइगन वैल्यूज हैं, अभिलाक्षणिक मूल हैं। अब इस समीकरण 2 में यदि हम लेमडा को 0 रख देते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा फाई 0 और इधर यहाँ पर मिलेगा हमें डिटर्मिनेंट a और यहाँ पर मिलेगा लास्ट वाला लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 एंड सो ऑन लेमडा n। तो इस तरह से फाई 0 का जो मान है वो हमें मिल जाएगा -1 पावर n pn। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट a का जो मान है वो हमें मिल रहा है लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, लेमडा 3 एंड सो ऑन लेमडा n। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्ग मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूलों का जो गुणनफल होता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, सारणिक के बराबर होता है। अगली जो 7th प्रॉपर्टी है वो हमें ये कहती है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर 0 और यूनिटी, अर्थात एक वर्ग सम मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य होते हैं या इकाई होते हैं। तो वर्ग सम मैट्रिक्स जो होती हैं ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं कि ए स्क्वायर बराबर ए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आइडेम्पोटेंट या वर्ग सम मैट्रिक्स कहते हैं हम, यदि ए स्क्वायर बराबर ए हो। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती हैं वर्ग सम मैट्रिक्स, तो उसके आइगन मान के बारे में प्रॉपर्टी है कि वो या तो शून्य होंगे और या फिर इकाई होते हैं। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ इस तरह से कि माना ए एक वर्ग सम मैट्रिक्स है तो परिभाषा से ए स्क्वायर बराबर ए। अब माना ए का जो है आइगन मान लेमडा है तो लेमडा के संगत एक शून्येतर सदिश x ऐसा मिल जाएगा हमें कि ए एक्स बराबर लेमडा एक्स। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं तो इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पर x जो है वो नॉन जीरो है। अब समीकरण 2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, पूर्व गुणा कर रहे हैं, तो ये मिलेगी हमें a इंटू ए एक्स बराबर a इंटू लेमडा एक्स, या यहाँ पर लेमडा बाहर निकाल लिया आपने तो ये मिल जाएगा लेमडा इंटू ए एक्स। अब इसको आगे हम हल कर रहे हैं तो ये हमें मिल जा रहा है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाने से। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें ब्रैकेट a इंटू ए एक्स और यहाँ पर ए एक्स का जो मान है वो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया लेमडा एक्स। तो इधर हमें मिलेगा ए स्क्वायर एक्स बराबर लेमडा स्क्वायर एक्स। तो ए स्क्वायर का जो मान है वो a के बराबर होगा समीकरण 1 से। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड में मिल रहा हमें ए एक्स बराबर लेमडा स्क्वायर एक्स और वापस 1 से हम यूज करने पर हमें मिल जाएगा ये लेमडा एक्स बराबर लेमडा स्क्वायर एक्स। तो LHS में लाने पर ये जो है हमें मिलेगा
ब्रैकेट लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू 0। और क्योंकि x जो है वो हमारे पास नॉन जीरो हैं, आइगन वेक्टर हैं, इसलिए यहाँ से हमें प्राप्त होगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू 0, अर्थात या तो लेमडा इक्वल टू 0 और या फिर लेमडा इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ कि कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, वर्ग सम मैट्रिक्स हैं, तो उसके जो अभिलाक्षणिक मान होते हैं, आइगन वैल्यू होते हैं, वो या तो 0 रहेंगी या फिर लेमडा 1 रहेगी। अब हम देखेंगे अगली प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी। तो 8th प्रॉपर्टी जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में है कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। तो कोई भी, अर्थात हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो सभी आइगन मान होते हैं वो वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन की जानकारी आवश्यक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कब कहते हैं कि यदि ए स्टार बराबर ए, यानी कि ए का परिवर्त और कॉन्जुगेट लेने पर वो ए के बराबर मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसी जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती हैं उसके आइगन मान वास्तविक होते हैं। तो इसका हम प्रूफ देख रहे हैं कि माना ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है जिसका आइगन मान लेमडा है, तथा लेमडा के संगत इसका जो आइगन सदिश है नॉन जीरो एक्स शून्यतर एक्स हैं, तो यानी कि ए एक्स बराबर लेमडा एक्स। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों को एक्स स्टार यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से गुणा कर रहे हैं। तो ये हमें मिल जा रहा एक्स स्टार इंटू ए एक्स बराबर एक्स स्टार लेमडा एक्स। अब इस समीकरण 2 के दोनों पक्षों का परिवर्ती संयुग ले रहे हैं, यानी कि स्टार ले रहे हैं हम। तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्टार ए एक्स होल स्टार बराबर लेमडा एक्स स्टार एक्स इंटू एक्स होल स्टार। तो इसको हम अब हल करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से। हल करने के बाद कि एक्स स्टार ए स्टार एक्स और इधर मिल रहा है एक्स स्टार एक्स लेमडा बार, क्योंकि लेमडा का जो स्टार होता है वो हो जाता है हमारे पास लेमडा बार के बराबर, कॉन्जुगेट के बराबर, और एक्स स्टार डबल स्टार लेने पर यह वापस हमें एक्स प्राप्त हो जाता है। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करने के बाद हमें ये इक्वेशन इस तरह की बन गई, एक्स स्टार ए एक्स बराबर लेमडा बार एक्स स्टार एक्स। तो यहाँ पर क्योंकि ए जो थी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स थी, इसलिए ए स्टार को हमने ए के बराबर रिप्लेस किया है। तो अब समीकरण 1 और 3 का यूज कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्टार लेमडा एक्स बराबर लेमडा बार एक्स स्टार एक्स या लेमडा माइनस लेमडा बार इंटू एक्स स्टार एक्स इक्वल टू 0। अब क्योंकि x हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसलिए एक्स स्टार एक्स भी नॉन जीरो रहेगा। तो इस समीकरण से हमें मिल जाएगा लेमडा माइनस लेमडा बार बराबर 0। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है कि लेमडा बराबर लेमडा बार, यानी कि इसका जो है कॉन्जुगेट वैल्यू और वही लेमडा के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेमडा जो है वास्तविक होता है। अर्थात कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो तो उसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा वास्तविक रहती है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 9। तो वो ये कहती हैं, वो प्रॉपर्टी यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए है कि द आइगन वैल्यू ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, अर्थात एक मैट्रिक्स के आइगन मान जो हैं वो इकाई मापांक के होते हैं। तो कोई भी यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स या एक मैट्रिक्स की परिभाषा जानकारी होना आवश्यक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को एक ही मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं यदि ए स्टार ए बराबर आई हो। तो इसका अब हम प्रूफ देख रहे हैं कि माना ए एक मैट्रिक्स है, तो परिभाषा से ए स्टार ए बराबर आई। अब हम ए का कोई भी आइगन मान ले रहे हैं लेमडा, और इसके संगत जो है शून्येतर सदिश आइगन वेक्टर एक्स ले रहे हैं। तो परिभाषा से हमें यह प्राप्त हो जाएगा ए एक्स बराबर लेमडा एक्स।
अब इस समीकरण 2 के दोनों ही पक्षों का परिवर्ती संयुग्म ले रहे हैं, यानी कि स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ax होल स्टार बराबर लेमडा x होल स्टार, और हम जानते हैं कि ए बी का जो होल स्टार होता है वो होता है बी स्टार ए स्टार। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज एक्स स्टार ए स्टार बराबर लेमडा बार एक्स स्टार। तो इस तरह से हम इसको, और समीकरण 2 और 3 से हमारे को ये मिल जाएगा कि एक्स स्टार, समीकरण 2 और 3 से हमें यह प्राप्त हो जा रहा है कि एक्स स्टार ए स्टार इंटू ए एक्स बराबर लेमडा बार एक्स स्टार इंटू लेमडा एक्स, या यहाँ पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं एक्स स्टार ए इंटू एक्स बराबर लेमडा लेमडा बार एक्स स्टार एक्स। या अब यहाँ पर हम एक्स ए जो थी वो यूनिटरी मैट्रिक्स थी, तो ए स्टार ए का मान पिछले समीकरण से रख देंगे डेफिनेशन से, तो वो आई रख दिया हमने। तो अब इसको हल करने पर और आगे एक साइड में लाने पर हमें ये मिल जा रहा है ब्रैकेट 1 माइनस लेमडा लेमडा बार इंटू एक्स स्टार एक्स इक्वल टू 0। और क्योंकि एक्स स्टार एक्स हमारे पास नॉन जीरो है, इसलिए हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस लेमडा लेमडा बार इक्वल टू 0, या लेमडा लेमडा बार इक्वल टू 1, अर्थात मॉडुलस लेमडा इक्वल टू 1। क्योंकि लेमडा लेमडा बार का जो मान होता है वो होता है मॉडुलस लेमडा स्क्वायर। तो इस तरह से हमें मॉडुलस लेमडा बराबर 1 मिल रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स हो, यूनिटरी मैट्रिक्स हो, तो उसके जो आइगन मान होते हैं वो इकाई मापांक के होते हैं या यूनिट मॉडुलस के होते हैं। तो इस तरह से ये जो है कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स जो थे उसके आइगन मान के क्या गुण होते हैं वो हमने प्रूव किया है। तो इस आर्टिकल में हमने कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस मैट्रिक्स के किस तरह के आइगन वेक्टर्स रहते हैं वो हमने देखा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए कोई भी रेफरेंस बुक को देखा जा सकता है। मैं डॉक्टर आर पी सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्स। धन्यवाद, थैंक यू।